Welcome to Planet Ayurveda. आपने फर्स्ट टाइम प्लैनेट आयुर्वेदा में कब कांटेक्ट किया और क्या प्रॉब्लम थी? 2024 अक्टूबर में मुझे अपेंडिक्स हो गया था कि मेरा अपेंडिक्स लीक कर गया। अटेंडम ऑपरेशन मुझे करवाना पड़ा और ऑपरेशन के बाद विद इन 2 से 3 महीने बाद मुझे जॉन्डिस हो गया। करवाए टेस्ट में मुझे हेपेटाइटिस बी, कोई ये चीज नहीं होना चाहिए था, हेपेटाइटिस बी नहीं होना चाहिए था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल चीज है। जांच करवाया, जांच के दौरान मेरा वायलेट लोड जो था और 20 मिलियन प्लस। तो सर ने सजेस्ट किया कि आप लीव लेकर आप बेड रेस्ट पे चले जाओ। एंटीजन जो होता है, एक टेस्ट होता है, वो मेरा बढ़ता ही जा रहा है। मैंने इस बारे में सर से बात भी किया, तो ये करके टाल दिए कि ये अगर आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाता है तो आप ठीक हो सकते, नहीं तो अदरवाइज लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया का जमाना मैडम, तो मैंने सर्च किया इस बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में। यही चीज़ बोला जा रहा था कि आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी और ये आगे चलकर लिवर सिरोसिस में हो जाता है, लिवर कैंसर में हो जाता है। ये सजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि आज के टाइम में जैसे बॉडी, हर बार मैं अंग्रेजी दवाई ले रहा हूँ, क्या आयुर्वेदिक दवाई मेरे शरीर को फिट बैठेंगे या नहीं। एक बार ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग का रिव्यू अच्छा है। फायदा करे ना करे, नुकसान तो नहीं करेगा। ये चीज आयुर्वेदिक पर बिलीव है। मैं अप्रैल महीने में कंसल्ट किया था मैं प्लैनेट आयुर्वेदा से, तो वो बोले, विश्वास दिलाए कि आप ठीक हो जाओगे, एक बार दवाई लेना शुरू करो। मैंने उनके अनुसार दवाई फॉलो किया और मैं खुद पे भी विश्वास नहीं कर रहा था कि आयुर्वेदिक दवाई बाकी में काम करती। प्लैनेट आयुर्वेदा से जो मैंने दवाई मंगाई थी, 1 महीने मैंने खाया। 1 महीने के बाद मुझे इंटरनली महसूस हुआ कि मैं फिट हूँ। तो सर से मैंने ये चीज डिस्कस किया कि सर आपने जो दवाई लिखे थे बाकी में कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता सर कि आपने जो दवाई लिखी है आयुर्वेदिक सच में काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है। हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा चमत्कार कर सकता है। अगर यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और खुद डिसाइड कीजिए क्या ये बात सही है या नहीं, और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू मैडम। सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताएं। उससे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ रहते हैं आप, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैम, मेरा नाम पिंटू चौधरी है। मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूँ और शेखपुरा जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं यही रहता हूँ, मेरा नेटिव यही हुआ है। और फिलहाल मैं बिहार गवर्नमेंट में हूँ और यहीं जॉब करता हूँ। मैं अपने घर के पास ही हूँ। ओके, नाइस। जी सर। सो आपने फर्स्ट टाइम प्लैनेट आयुर्वेदा में कब कांटेक्ट किया और क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको कांटेक्ट करना पड़ा? एक्चुअली हुआ क्या था मैडम कि 2024 अक्टूबर में मुझे अपेंडिक्स हो गया था और इतना क्रिटिकल हो गया था कि मेरा अपेंडिक्स लीक कर गया था। और ऑपरेशन का, एटेंडम ऑपरेशन मुझे करवाना पड़ा और ऑपरेशन के पहले मुझे कुछ जांच होता है, टेस्ट वगैरह होता है। तो उस टेस्ट में मेरा ब्लड जो है कम पाया गया था। तो ब्लड उस समय मुझे मतलब चढ़वाने की जरूरत पड़ा। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि आपको ब्लड और लगेगा ही, मुझे चढ़वाना पड़ गया। ऑपरेशन के बाद विद इन 2 से 3 महीने के बाद मुझे जॉन्डिस हो गया। तो मैं नज़दीकी हॉस्पिटल में गया, वहाँ टेस्ट वो सर करवाए। टेस्ट में मुझे हेपेटाइटिस बी वो आया और जॉन्डिस आया। जॉन्डिस उसमें नॉर्मल था, 1 समथिंग था, 1+। लेकिन हेपेटाइटिस बी आया तो सर ने मुझे बोला कि आपको ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, हेपेटाइटिस बी नहीं होना चाहिए था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। और ये तो यहाँ मैडम मेरे यहाँ जांच अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस बी का, सिर्फ पॉजिटिव और यही जांच कर सकते हैं। कितना वायरल लोड है, यह चीज़ जांच यहाँ पॉसिबल नहीं था। अच्छा। तो डॉक्टर ने सलाह किया कि आप एक बार जांच करवा लो, अब जाकर पटना, और एक बार देख लो क्या आप सिचुएशन है, क्योंकि इसमें तो लाइफ लॉन्ग दवाएं खाई जाती हैं और सिचुएशन थोड़ा वो डेंजर है। मुझे डर लग गया इस चीज़ का। मैं पटना में जांच करवाया, वहाँ सर से मिले, एक स्पेशलिस्ट है, जांच करवाया। जांच के दौरान मेरा वायलेट लोड जो था और 20 मिलियन प्लस आया था, काफ़ी ज़्यादा आया था। और सर ने भी बोला कि ये तो आपका काफ़ी ज़्यादा वायरस आपके यहाँ फैला हुआ है आपकी बॉडी में। और जॉन्डिस में मेरा 5+ हो गया था, उसमें बिलिरुबिन जो था 5+ पे चला गया था। तो सर ने सजेस्ट किया कि आप लीव लेकर आप बेड रेस्ट पे चले जाओ 10 डेज के लिए। तो मैंने ऐसा ही किया, 10 दिन के लिए बेड रेस्ट पे चला गया। तो जॉन्डिस तो थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ, एलोपैथिक जो दवाई खा रहे थे, लेकिन हेपेटाइटिस में कुछ भी ये नहीं आया। मैं उनके यहाँ कम से कम 2 महीने इलाज करवाया। 2 महीने में हेपेटाइटिस भी मेरा कम नहीं हुआ था। जो HbSc एंटीजन जो होता है, एक टेस्ट होता है, वो मेरा बढ़ता ही जा रहा था, घट नहीं रहा दवाई था। खाने के बावजूद भी वो बढ़ता ही जा रहा था? बावजूद भी, हाँ, वो बढ़ ही रहा था। मैंने इस बारे में सर से बात भी किया, तो ये करके टाल दिए कि ये आपकी बॉडी पे निर्भर करता है। अगर आपका बॉडी उस एंटीबॉडी बनाता है तो आप ठीक हो सकते, नहीं तो अदरवाइज
लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। तो उसी समय, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है मैडम, तो मैंने सर्च किया इस बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में, ये कंडीशन क्या है। तो मैं काफ़ी डर गया था, होपलेस हो गया था मैं अपनी लाइफ से, क्योंकि जहाँ भी मैं सर्च करूँ तो यही चीज़ बोला जा रहा था कि आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी, और ये आगे चलकर लिवर सिरोसिस में हो जाता है, लिवर कैंसर में हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं काफ़ी डर गया था। और अभी मुझे यूट्यूब पर वो आपका एक वीडियो एल्गोरिदम से शायद मैंने सर्च किया था, उस दौरान आ गया मेरे पास। तो काफ़ी रिव्यू देखा, रिव्यू देखने के बाद मैं ये सजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि आज के टाइम में जैसे बॉडी, हर बार मैं अंग्रेजी दवाई ले रहा हूँ, क्या आयुर्वेदिक दवाई मेरे शरीर को फिट बैठेंगे या नहीं। जी। तो फिर चलो एक बार ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग का रिव्यू अच्छा है, तो फायदा करे ना करे, नुकसान तो नहीं करेगा। ये चीज आयुर्वेदिक पर बिलीव है। मैं सर से कंसल्ट किया था, शायद मैं अप्रैल महीने में कंसल्ट किया था मैं प्लानेट आयुर्वेदा से। तो एक अब्दुल सर थे, तो फर्स्ट टाइम मैं उन्हीं से कंसल्ट किया था, और वो काफ़ी अच्छे से बताया मुझे, और वो बोले, विश्वास दिलाए कि आप ठीक हो जाओगे, एक बार दवाई लेना शुरू करो, और दवाई के साथ साथ डाइट आप फॉलो जरूर करो, क्योंकि डाइट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने उनके अनुसार दवाई फॉलो किया, और मैं खुद पे भी विश्वास नहीं कर रहा था कि आयुर्वेदिक दवाई वाकई में काम करती है। अब सच बताओ तो मैं एलोपैथिक दवाई खा रहा था, 2 महीने मुझे हो चुके थे, और 2 महीने के बाद भी मैं जब भी ऑफिस जाता था, 10 डेज बेड रेस्ट के बाद मैं ऑफिस जाता था, तो ऑफिस से आने के बाद मुझे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं घर पे कुछ काम कर सकूं, आता और लेट जाता था। और अंदर से काफ़ी वीकनेस हो गया, वेट लॉस भी बहुत हो गया था। और प्लानेट आयुर्वेदा से जो मैंने दवाई मंगाई थी, 1 महीने मैंने खाया, 1 महीने के बाद मुझे इंटरनली महसूस हुआ कि मैं फिट हूँ। भले वो हेपेटाइटिस बीमारी जो वो रहे टेस्ट में जो आए, लेकिन अंदर से मुझे महसूस होने लगा कि मैं फिट हूँ यार। तो ऑफिस भी जाने लगा, ऑफिस में नॉर्मली जैसे पहले काम करते थे वैसे ही करने लगा। घर आने के बाद भी अपने आप में फुर्तीला महसूस होने लगा कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो सर से मैंने ये चीज़ डिस्कस किया कि सर आपने जो दवाई लिखे थे वाकई में कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता सर कि आपने जो दवाई लिखी है आयुर्वेदिक सच में काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है। तो उसने सलाह किया सर कि आप हर महीने अपना LFT जांच करवाओ। तो हर महीने LFT जांच करवाया, तो मेरा LFT जो था उसमें SGPT मेरा 1800 समथिंग था SGPT, और 1 महीने के बाद मेरा 50% डाउन हो गया। और जब दूसरे महीने टेस्ट करवाया LFT का, बिल्कुल नॉर्मल आ गया। सर ने बोला आपका लीवर जो है आप बिल्कुल नॉर्मल हो गया, आप डाइट फॉलो करते रहो। सर ने बोला था कि हार्डली आप जो है कभी भी नॉनवेज और ये डेयरी प्रोडक्ट यूज मत करना। मैं तो वो दोनों छोड़ चुका हूँ, आज भी छोड़ा हुआ हूँ, और शायद डाइट की वजह से भी और वो मेडिसिन की वजह से भी मेरा जो जल्दी रिकवर हो गया। नवंबर में सर ने बोला था एक बार, हालांकि उस नवंबर में शायद अब्दुल सर से बात नहीं पाई, शायद वो आउट ऑफ इंडिया चले गए जी। तो नवंबर में वो मैंने जांच करवाया था, तो सर को मैंने वो रिपोर्ट भेजा था। उसमें मेरा वायरल लोड जो 20 मिलियन प्लस था, नॉन डिटेक्टेबल आया था, मेरा कुछ भी उसमें नहीं आया, मेरा 0 हो गया था। अपने आप पर विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता था मेरे साथ, मैं तो सोचा भी नहीं था। तो नवंबर में ही मैंने अपना वो हेपेटाइटिस बी का जो पॉजिटिव निगेटिव जो था एंटीजन वो टेस्ट करवाया। तो नवंबर में ही मेरा वायरल लोड जो था पॉजिटिव, बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आ गया था, वो इतना घट गया था मेरा। तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, दवाई जो है मुझे बहुत जल्द रिकवर, मुझे लाइफ लॉन्ग नहीं खानी पड़ेगी। तो अब इस बार जो मैंने अपने मन से ही करवाया था, सर ने मुझे सजेस्ट नहीं किया था कि जांच आप करवाओ। तो लास्ट टाइम ये 3 अप्रैल को मैंने जांच करवाया, तो मैं रिपोर्ट देखा कि हाँ थोड़ा बॉर्डर लाइन जो था, बॉर्डर लाइन से मेरा नीचे लो हो गया। मुझे ये नहीं पता चल रहा था निगेटिव है या पॉजिटिव है। लास्ट टाइम मैंने कल मैडम से बात हुआ, हाँ मैडम ने शुरुआती में कहा कंग्रेचुलेसन आप बिल्कुल ठीक हो गए, आपका निगेटिव आ गया। जो मुझे मैं यकीन नहीं करता, मैं इतना खुश हूँ, मैं सोच नहीं सकता कि फिर मैं वापस नॉर्मल लाइफ में अपना आ सकता था। इसके लिए मैं थैंक यू पूरे प्लानेट आयुर्वेदा को। मुझे विश्वास, शुरुआती में बताऊं मैडम कि मुझे आयुर्वेद पर विश्वास नहीं हो रहा था शुरू में, वो मई में पिछले साल, कि आयुर्वेदिक भी ऐसा ट्रीटमेंट कर सकता है। हालांकि एलोपैथिक जो जितने भी डॉक्टर से मैंने बात की वो सारे ये बोल दिए थे कि आपको इसके कोई भी दवा नहीं निकली है, आपको बीमारी को कैप्चर करके रखेंगे, उसको खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने होपलेस हो गया था थोड़ा, लेकिन आयुर्वेदिक ने मुझे सचमुच मुझे नॉर्मल लाइफ वापस दिला दी, इसलिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आप इतने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े हैं, भरोसा किया आपने, फॉलो किया हर इंस्ट्रक्शन जो डॉक्टर ने आपको गाइड किया, और इसका रिजल्ट आपके सामने है।
जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। जी सर, मैं सबसे थोड़ा ज्यादा सा मैडम मैं आपका डाइट, हाँ जी हाँ प्लीज। बिल्कुल मैडम। सबसे ज्यादा वही है कि जो प्रत्येक बार मुझे जो डाइट चार्ट मिलता था, हम्म। मैं उसको फॉलो हमेशा करता था। और सच बताऊं तो जब से उसको फॉलो किया, वो डाइट चार्ट फॉलो किया, ऑपरेशन में जब हेपेटाइटिस बी नहीं भी हुआ था ना, उसके पहले मुझे वो फील नहीं होता था बॉडी में जो अब फील होता है। मतलब वो अच्छा, तो मुझे अच्छा लग रहा है वो डाइट से। मुझे नहीं लगता कि मैं वापस मैं है मांसाहारी या नॉनवेज वगैरह खाऊं। मुझे यही लाइफ ठीक लग रहा है, वो शाकाहारी प्योर सही लग रहा है मुझे। जी मतलब पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं और अच्छा फील कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल। जी, जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी बात है सर, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मैं कह सकती हूँ कि आपका हो गया है ना, और हाँ पॉजिटिव वे में हुआ है, कंप्लीटली पॉजिटिव वे में हुआ है। जी बिल्कुल, बिल्कुल मैडम। जी सर, मैं आप थोड़ा सा आपका स्टेट ऑफ माइंड भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जैसे आपने बताया आप इतने सारे डॉक्टर्स के पास गए, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास, और लगभग सभी का ही हम्म। सेम वर्डिक्ट था। तो उसके हाँ बाद आप प्लैनेट आयुर्वेदा आए, शायद आपको थोड़ा तसल्ली मिला कि हाँ ठीक हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर का वर्डिक्ट बहुत बड़ा होता है एक पेशेंट के लिए। तो उस जी स्टेट जी। ऑफ माइंड से आज का स्टेट ऑफ माइंड अगर हम कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है, अभी आपके दिमाग में क्या चलता है और उस चीज को सोच के कैसा लगता है आपको? मुझे ये लगता है मैडम कि जिस समय मैं प्लानिट आयुर्वेदा से जुड़ा था, उस समय पॉजिटिव माइंड से ही जुड़ा था, आयुर्वेद पे विश्वास करके शायद हो सकता हो। लेकिन अब इस बार मैं फील कर रहा हूँ नहीं, आयुर्वेदिक है, और जो बीमारी एलोपैथिक में नहीं हो वो आयुर्वेदिक में इलाज है। और लोगों को मैं सजेस्ट भी करूंगा कि एक बार आप यूज करो, एलोपैथिक से हटकर आयुर्वेदिक में आओ। वो बीमारी को जड़ से टाइम लेता है, लेकिन वो बीमारी को जड़ से खत्म करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद है तो सब संभव है। जी जी मैडम। जी सर, आपको अपनी मेडिसिन के नाम याद है, क्या क्या मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब की गई थी? हाँ हाँ, वो एकृत पिलांतक चूर्ण है एक, कालमेघ वटी है, और लिवर डिटॉक्स ये मुझे कंटिन्यू दिया गया था। बीच बीच में कुछ दवाएं चेंज भी हुई हैं। अभी करंट में ये तीनों दवाएं चल रही थी। कल मैडम ने दवा जो है वो डोजेज भी कम कर दिए हैं और कुछ दवाएं भी कम कर दी है, लेकिन एकृत पिलांतक चूर्ण वो अभी जारी रखने को कहा है मैडम। और जी तुरंत बंद करने के लिए नहीं बोला है, मतलब हल्के हल्के धीरे धीरे मेडिसिन को बंद करने के लिए बोला गया है। जी जी। और एलोपैथिक मेडिसिन आपने पूरा लगभग कितने समय तक ली? एलोपैथिक दवाई मैडम 3 महीने तक लिया था मैडम, 3 साढ़े 3 तीन महीने? दिन हाँ। ठीक है हम्म। ठीक है। और अभी तो सर से आयुर्वेदिक? बात हुए थे, हम्म हाँ सर से बात हुई थी, उनको बताया भी था। तो उन्होंने हम्म। सजेस्ट किया था कि एकदम से दवाई मत बंद करो, बिल्कुल। 1 महीने तक आप हल्के हल्के धीरे धीरे बंद कर दो एलोपैथिक दवाई। तो मैंने धीरे धीरे ठीक बंद कर दिया था। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट आप कोई एलोपैथिक दवाई नहीं लेते, और आयुर्वेदिक दवाई भी बस आपकी एक सिर्फ यकृत हाँ प्लेहांतक जी। चूर्ण है, बाकी सभी बंद है। हाँ जी 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 भी। जी। और ये टोटल जर्नी आपकी कितने महीने की रही है प्लैनेट आयुर्वेदा में? कब आपने फर्स्ट कंसल्टेशन कौन से मंथ में किया था? मई 2025 में मैंने किया था। जी। और बीमारी और डिटेक्ट कब अभी हुई थी? बीमारी तो पहले ही हो गया था मैडम, वो लगभग फरवरी एंड में ही हो गया था। ओके 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 ओके। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और कोई मैसेज आप देना चाहें बाकी लोग जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आपको देख के बहुत से ऐसे लोग जो शायद नाउम्मीद हो चुके हैं हेपेटाइटिस को लेके, एक उनमें मोटिवेशन मिल जाएगा, उन्हें एक उम्मीद जाग जाएगी कि अगर पिंटू जी ठीक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ, मैं वैसे लोगों को कहना चाहूंगा जो वाकई में कहीं डॉक्टर की सलाह से या कोई ऐसे व्यक्ति की सलाह से होश हो चुके हैं कि ये बीमारी जो है, ये हेपेटाइटिस बी जो है वो ठीक नहीं हो सकती है एलोपैथिक में, या इलाज नहीं है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि एक बार आप आयुर्वेदिक यूज करके देखो, इसमें बाकी भी इलाज है। मेरे जैसे बंदे जो आयुर्वेदिक पर विश्वास नहीं करता था पिछले साल तक, वो आयुर्वेदिक से ठीक हो गया है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई एक बार आयुर्वेदिक यूज करो, और सचमुच होपलेस जो हो चुका है ना, सचमुच पॉजिटिव है, वो ठीक कर देगा, पूरी तरह से जड़ से ठीक कर देगा। बस एक बार यूज करके देखो। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने आपके इस मैसेज के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी रिपोर्ट्स के लिए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट,
घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।